तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्टॉक ब्रोकर की ज़रूरत रहती है। स्टॉक ब्रोकर्स भी भारत में कई ऐसे हैं जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं, जिनकी कंपनीज का आपको इंडेक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू ऊपर या नीचे गिरता दिख जाएगा। आजकल ऐसा हो रहा है कि स्टॉक ब्रोकर्स के ही स्टॉक्स रिकॉर्ड हाई टच कर रहे हैं एवरी डे ऑलमोस्ट। इसमें बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर शामिल हैं। एंजल ब्रोकिंग, आईएफएल सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसी डायरेक्ट, आदित्य बिरला, जियोजित फाइनेंस, टू मेनी ब्रोकर्स हुआ लिस्टेड। सभी का मार्केट में अभी थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर टाइम चल रहा है। क्यों हो रहा है ये सब और आपको ये क्यों जानना चाहिए, ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये सारे स्टॉक ब्रोकर्स ने पिछले कुछ दिनों में ही 4 से लेके 15% तक का अप ट्रेंड देखा है। ये अपने 52 वीक हाई को टच कर चुके हैं। इनफैक्ट काफ़ी बार ऐसा हुआ है ट्रेडिंग सेशंस में कि इन्होंने रेगुलरली नया 52 वीक हाई बनाया है। और अगर स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो एंजल ब्रोकिंग ने अपना रिकॉर्ड हाई 983 रुपये 80 पैसे इन्वेस्ट किया था, जो कि 10% सर्ज था ओवरऑल इंट्राडे लेवल पे। तो एक तरह से अपर सर्किट इसका भी हिट हुआ है एट वन ट्रेडिंग सेशन। ये पिछले हाई 963 रुपये 95 पैसे को भी पार किया, जो कि जून 8 2021 में इसने किया था। और इस पर्टिकुलर बिजनेस ने अपना स्ट्रॉन्ग अपडेट भी मार्केट में रखा है एक तरीके से, जिसके बेस पे ये सब हो रहा है। लेकिन क्या सभी स्टॉक ब्रोकर्स इस दौर से गुजर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि अभी चल रही है स्टॉक मार्केट में इन सभी स्टॉक ब्रोकर्स की दिवाली, क्योंकि मार्केट में इतने डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं जो कि ओवरऑल लेवल पे इनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं। अभी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एंजल ब्रोकिंग ने ईयर ऑन ईयर 145% जंप देखा है अपने ओवरऑल क्लाइंट बेस पे, और 5.2 मिलियन ओवरऑल क्लाइंट्स बनाए हैं इसने जनरल लेवल पे। एक्टिव क्लाइंट बेस थोड़ा नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन 5.29 मिलियन इनका जून 2021 में क्लाइंट बेस हो चुका है, जो जून 2020 में रिलेटिवली 145% कम हुआ करता था। थोड़ा और पर्सपेक्टिव लीजिए नंबर में और समझिए इस चीज़ को कि जून 2020 में इनका क्लाइंट एक्विजिशन 0.14 मिलियन था पर मंथ। ठीक है, मतलब एक तरीके से 1,40,000 क्लाइंट बनाते थे ये हर महीने। अभी इन्होंने पिछले महीने 4,60,000 क्लाइंट बनाए हैं। तो एक तरीके से साल भर में ही इन्होंने ऑलमोस्ट 220% का जंप देखा है इनके मंथ ऑन मंथ क्लाइंट बेस के एक्विजिशन में। और हम सिर्फ क्लाइंट एक्विजिशन की बात नहीं कर रहे, यू हैव टू गो बियॉन्ड, क्योंकि आपको ये देखना है कि जो क्लाइंट आपने बनाया है वो ट्रेडिंग कर भी रहा है या नहीं, वो आपके लिए ब्रोकरेज जनरेट कर भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 88.97 मिलियन ट्रेड्स मारे थे जून 2021 में, जो कि 52 मिलियन एक तरीके से नंबर था जून 2020 में। तो 71% यहाँ पे भी जंप देखा है। तो ना ही सिर्फ क्लाइंट एक्विजिशन में, बट नंबर ऑफ ट्रेड्स पर मंथ में भी स्टॉक ब्रोकर्स अलग अलग वैल्यू इंक्रीज देख रहे हैं। और साथ में दोस्तों आपको ये भी समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी हम नाम ले रहे हैं, चाहे वो एंजल ब्रोकिंग है, आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ है, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल है, इन सभी स्टॉक ब्रोकर्स का कुछ ना कुछ लेवल पे इंक्लिनेशन अपने टेक्नोलॉजी को, अपनी ट्रेडिंग ऐप्स को बेहतर बनाना रहा है। हालांकि जो ब्रोकर्स इस तरफ डायरेक्शन में ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ मार्केटिंग की तरफ ध्यान देते हैं, वो लॉन्ग टर्म गेम की तरफ नहीं देखते। वो रेट देखते हैं कि आज की तारीख में उनके अकाउंट्स कितने बनते हैं। लेकिन दोस्तों अगर रिसर्चर्स की मानी जाए तो ये ट्रेंड अभी थोड़ी देर कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू इन्वेस्ट करना और स्टॉक ब्रोकर्स की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बुरा आइडिया नहीं है। हालांकि आपको एनालिसिस करने की बेहद ज़रूरत रहेगी, क्योंकि हर एक स्टॉक ब्रोकर्स के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने का ट्रेंड अगर देखा जाए तो ये जो 5, 6, 7, 8 नाम लिए हमने, इन सभी ने एक अप ट्रेंड देखा है, न्यू रेजिस्टेंस लेवल्स क्रिएट किए हैं। और आज की तारीख में एटलीस्ट स्टेबिलिटी ज़रूर है, अनलेस कि कुछ बड़ा ही धमाका हो जाए स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में, तब तक ये थोड़ा सा स्टेबल स्टॉक दिखते हैं। यू कैन सॉर्ट ऑफ अज्यूम फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज वेल। और हो भी क्यों ना, आप थोड़ा ध्यान से समझिए, लोग मार्केट में आ रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए। मार्केट में जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, उतनी ट्रेडिंग करेंगे उतनी ब्रोकरेज जनरेट होगी, उतना रेवेन्यू क्रिएट होगा ब्रोकर्स के लिए। और अगर ब्रोकर वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ट्रेडिंग के लेवल पे, सपोर्ट के लेवल पे, ऑफलाइन प्रेजेंस के लेवल पे, रिसर्च के लेवल पे, देन वाई नॉट, क्यों ट्रेडर ब्रोकरेज क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट भी क्रिएट करना है। तो इट इज़ अ वेरी क्लोज नेट, बहुत कपल्ड सॉर्ट ऑफ गेम है ये, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी का वैल्यू क्रिएट कर रही है और दूसरी पार्टी उस वैल्यू को वापस भी दे रही है। तो अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो पैट इंक्रीज़ होगा, ग्रोथ होगी इन कंपनीज़ में, तो ये सेक्टर
अपने आप में विद इन दी बैंकिंग BFSI इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो उसमें स्पेसिफिक सेक्टर हो जाएगा स्टॉक ब्रोकर्स का सेक्टर। स्टॉक ब्रोकर्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, जो थोड़े पुराने हैं, जिनका फोकस सिर्फ मार्केटिंग की तरफ नहीं है। अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो हम पूरा बाइफिकेशन, पूरा पोस्टमार्टम करके बताते हैं कि कौन से स्टॉक ब्रोकर्स पे आप विश्वास कर सकते हैं, कौन से नहीं, कौन से सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं IPL पे आके और कौन से एक्चुअल में वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। इन सब की डिफरेंशिएशन आपको जब तक पता नहीं होगी तब तक आप मार्केट में इन एनी स्टॉक आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा कि लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में कहाँ पे आपको ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाना है। दीज आर गुड अपॉर्चुनिटीज़ स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेडिंग करते हुए ही उनके ही स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया। एटलीस्ट एज ऑफ नाउ मिड टर्म के लिए दीज आर गुड रिकमेंडेशंस, यू कैन ट्राई इट आउट। आप खुद से भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं, डेफिनेटली यू शुड डू दैट। लेकिन हमारी तरफ से ये ट्रेंड मार्केट में सामने आया तो हमने ज़रूर बताने की कोशिश की है। और एक एक करके हम यहाँ पे कुछ आप इमेजेस देखेंगे जिसमें कि ये सभी स्टॉक ब्रोकर्स का पिछले 1 साल का ट्रेडिंग पैटर्न, इन्वेस्टमेंट पैटर्न और मार्केट में इनका अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड, तो स्टॉक प्राइस का ट्रेंड भी आपको दिखेगा। और अब आप जाके खुद भी ये एनालिसिस कैरी आउट कर सकते हैं एंड फिगर आउट कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ये स्टॉक्स कोई बताएगा नहीं। जब कोई ट्रेंड निकल के आता है तो स्पेशली अगर स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री का निकल के आएगा तो यहाँ पे तो डिस्कशन होगा ही, और वो हमने इस बार करने की कोशिश की है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।